नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर। एक मिनट। हम्म तो आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक है एरो इंडिया 2023। क्या है एरो इंडिया? क्या एरो इंडिया शो में हुआ, क्या हुई प्रमुख बातें, सब कुछ चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जहां भारत लगातार सपने देख रहा है इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट्स की, फाइटर प्लेन्स की, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमको उसको बढ़ावा देते हुए देखने को मिलता है। इसलिए भारत जो है इसमें बहुत प्रमुख जो है भूमिका निभा रहा है। तो सब कुछ चर्चा कर दूंगा। क्लासेस इसलिए रेगुलर अभी नहीं आ पा रही है, 2 दिन से क्लासेस नहीं आई क्योंकि गले में काफ़ी प्रॉब्लम है, तबीयत खराब हो रखा है मेरा। और मौसम जो चेंज हुआ है उसके वजह से प्रॉब्लम जो है लगातार फेस कर रहा हूँ। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। टॉपिक इम्पॉर्टेंट लगता है तो आज नहीं तो कल करवा ही दूंगा, बट ऐसा टेंशन मत लीजिएगा कि मैं बीच से छोड़ दिया मैंने या मैं नहीं कराऊंगा मैं टॉपिक। ऐसा नहीं है यार, टॉपिक तो मैं कराऊंगा। तो बस आपको ट्रस्ट रखना है और आपको साथ में बने रखना है। तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। तो मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ पहले। ओके। जीएस पेपर 3 से इंपॉर्टेंट रहेगा डिफेंस। द इंडियन एक्सप्रेस, याद रखिएगा, इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा कवर अप किया गया था कि एरो इंडिया 2023 जो है उसमें भारत ने बहुत मतलब प्रमुख भूमिका निभाया है। प्रमुख भूमिका क्यों निभा रहा है ना, देखिए प्रमुख भूमिका इसलिए निभा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो यूएस का वर्चस्व है कहीं ना कहीं किसके अंदर में, डिफेंस के अंदर में, कि भैया ये जो चीज़ें बना रहे हैं ना बहुत बढ़िया बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, अब भारतीय चीज़ों में भी दम होगा और साथ ही साथ वो सस्ता भी पड़ेगा। तो यहाँ पे एक तरह से जो चाबी छीनने की बात कही गई है ना, ये ऐसा चाबी वो नहीं कि किसी से चाबी छीन लिया है। एक्चुअली यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया गया है। इसका मतलब है कि इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो इंडिया लगातार प्रयास कर रहा है कि डिफेंस में भैया हमको सेल्फ रिलायंट बनना है और कुछ नहीं। तो इसलिए उस चीज को यहाँ पे बढ़ावा देखने को मिल रहा है। तो रिसेंटली क्या हुआ, 14th, याद रखिएगा 14th एडिशन क्या हुआ, 14th एडिशन इंडिया एरो इंडिया शो हुआ, जो कहाँ पे हुआ था। बोलने में इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है ना। जो कहाँ पे हुआ था, एयर फोर्स स्टेशन, ये हल्कान नाम है जो बेंगलोर के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 14 था, इससे पहले भी हो चुका है और हर 2 साल में ये होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप देख सकते हैं यलहंका बेंगलोर के अंदर मौजूद है एक जगह, वहां पे हुआ था ये। तो कब से कब तक हुआ था, 3 फरवरी से लेके 13 फरवरी से लेके 17 फरवरी तक ये चला है और काफी चीजें इसमें सामने निकल के आई। तो एरो इंडिया शो एक तरह का ऐसा कोई शो नहीं है, एक तरह का समझ लो कि जैसे आपके कोई एरिया के अंदर में कोई व्यापार लगता है ना। जैसे व्यापार किस टाइप का भैया, व्यापार देखिए, जैसे मान के चलिए आपने देखा है ना कि बाहर से लोग आते हैं, टेंट वगैरह लगाते हैं, फिर कुछ सामान बेचते हैं कुछ दिन के लिए, एक समिति वो करवाती है। ऐसा क्या होता है, तो बाहर के जो प्रोडक्ट होते हैं वो आके कहीं पे भी किसी ग्राउंड में टेंट लगाते हैं और बेचते हैं। तो अब ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट वैसा ही वैसा है, ठीक है। ऐसा नहीं है इसमें कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में नहीं आएगा कि भैया ये शो कितना बड़ा शो हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट हैं, जो इंडिजीनियस प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजीज हैं, सॉल्यूशंस हैं, नेशनल डिसीजन मेकिंग को लेकर उसको प्रस्तुत किया गया है बाकी कंट्रीज के सामने। मेनली इसमें टारगेट था कि हम डिफेंस इंडस्ट्रीज को टारगेट करें, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारा इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज के द्वारा जो भी एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स वगैरह बनाए गए थे उनका एक तरह से प्रस्तुत कर किया गया उनको। और इसके इससे बहुत सारी बेनिफिट हमको आगे मिलेगी। तो थीम क्या था ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि 2023 में जो एरो इंडिया हुआ था उसका थीम क्या था। तो द थीम था साथियों, द रन अवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी। याद रखिएगा थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट मेकिंग करते हो
तो ये सब चीजें नोट्स में बना लीजिए, क्योंकि सवाल यहीं से बनेगा। जैसे आपको क्वेश्चन में दे देगा कि भैया जी 3-4 थीम लिख देंगे, और आपको यह थीम ही का नाम दे देगा कि ये थीम किस इसका था, शो का था, या फिर आपको शो बता देगा कि 2023 में जो एरो इंडिया हुआ था शो, उसका थीम क्या था। तो 3-4 थीम लिख देगा, जिसमें से फॉल्स भी रहेगा बहुत सारा, या कुछ पुराने वाले रहेंगे, जैसे 2021 का लिख दिया, या उससे पहले का लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि आप क्या करोगे, कंफ्यूज करोगे कि अरे भैया जी ये था थीम क्या, अच्छा नहीं ये भी तो थीम था। तो ऐसा नहीं, इस चीज का नोट मेकिंग रखा कीजिए, क्योंकि ये सब ऐसी चीज है ना जो आपको डे 1 एग्जाम रट लेना है और ये याद रखना है बस, क्योंकि ये चीजें आप भूलोगे ही भूलोगे 100%। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो आप समझ सकते हो, यहाँ भैया समझ लिया तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आएगी ही आएगी एग्जाम के पहले। इसलिए बढ़िया ये है कि आप इस तरह के जो बिग बिग चीजें होती हैं उनका जो थीम होता है, एक कॉपी में एक पेज में उसको लिख कर रखें, और एग्जाम से पहले बिल्कुल एक वीक पहले या कुछ दिन पहले उसको अच्छे से समराइज कर लें। तो एरो इंडिया शो हर 2 साल में होता है एक बार, ठीक है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। ये किसके द्वारा कराया गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, HAL के द्वारा कराया जाता है हर साल। और ये किसके बिहाफ में था, बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का। पहली बार ये शो कब हुआ था साथियों, पहली बार ये 1996 के अंदर में हुआ था, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स को मैंने बताई कि जो हम एक्सपोर्ट को यहाँ क्या करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, जो भी इंडिजीनियस एयर प्लेटफॉर्म्स है, जैसे आपका लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, जैसे आप तेजस यहाँ पे देख सकते हो, उसके बाद HTT-40, उसके बाद आपका ड्रोनर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ये तमाम तरह के जो हेलीकॉप्टर्स हैं, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, इनका प्रदर्शन किया गया इस एरो शो के अंदर में। अच्छा, ये इमेजेस मैंने क्यों लाए, इमेजेस इसलिए लाए ताकि आपको इमेज देख के थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग बने कि हाँ, अगर मैं आपको बताता कि भैया HTT-40 का किया गया, अब आप कंफ्यूज कर देते हो भैया HTT-40 क्या है। हो सकता है कुछ बच्चों को पता होता है कि HTT-40 कैसा दिखता है, नहीं दिखता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर। अब ये इमेजेस को रखने में, कंटेंट बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है, वैसे भी मेरी हालत ख़राब है। और आपको इतना अच्छा कंटेंट देने के बाद अगर आप वीडियो लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, तो यार ऊपर वाला भी देख रहा है कि आप किस तरह प्रमोट कर रहे हो, अंत में मैं भी हार जाऊंगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि चैनल मोनेटाइज नहीं होगा तो हर चीज़ फ्री में तो काफ़ी दिन तक चल नहीं सकती है। बट आप क्या करो, प्रमोट करो, देखो तो शेयर करो, एटलीस्ट स्टेटस में लगा दीजिए। आपका दिन में आप हो सकता है बहुत बार स्टेटस लगाते हो, या नहीं भी लगाते तो आप एक वीडियो से स्टेटस में लगाएंगे तो उससे दूसरे को नॉलेज मिलेगी। तो ये सब हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन किया गया। मैं बार बार नाम ले लेता हूँ एक बार फिर से कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दैट इज तेजस, उसके बाद HTT-40, उसके बाद ड्रोन लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, इन सब हेलीकॉप्टर्स का यहाँ पे शो किया गया है। अच्छा, पार्टिसिपेंट कौन कौन आया था भैया, इसमें 98 कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे इस शो के अंदर में। 32 डिफेंस मिनिस्टर्स थे, 29 एयर चीफ्स थे, और 73 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स थे, जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल पे दोनों में शामिल थे। अब क्या प्रमुख बातें निकल के सामने आई इसके अंदर में, देखिए। पहला, इसके अंदर में 200 एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसका कुल वर्थ यानी कुल जो अमाउंट है वो है 80 करोड़। यानी आप सोच सकते हो कि भैया अब एक टाइम था ना जहां हम डिफेंस में निर्भर करते थे और दूसरे कंट्री के ऊपर में, ऐसा नहीं आज नहीं करते हैं, बहुत जल्दी आत्मनिर्भर बन गए, नहीं, कहीं ना कहीं हमने बर्डन बहुत कम किया। आज हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि इंडिया कितनी तेजी से काम कर रहा है। और हमको क्या करना पड़ता था, कभी रशिया के पास जाना पड़ता था, तो कभी US के पास जाना पड़ता था। अब रशिया के पास जाऊं तो US गुस्सा आ जाए, और अगर US के पास जाऊं तो रशिया से हमारा बात खराब हो जाए। तो इससे क्या होता था ना भैया जी, हमको यहाँ इंटरनेशनल रिलेशन मेंटेन करने में भी दिक्कत आती थी, और साथ ही साथ जो भी हम डिफेंस का सामान खरीदते थे तो वो एक तरह से डिपेंडेंसी हमारे उन कंट्रीज के ऊपर में थी कि हाँ, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है, मेंटेनेंस है, जैसे कि आपको पता होगा कि राफेल का जो मेंटेनेंस है वो अभी फिलहाल रशिया दे रहा है हम लोग को, तो रशिया जो मेंटेनेंस अभी नहीं दे पा रहा है, इससे काफी राफेल्स को दिक्कत आ रही है, क्योंकि अभी वो खुद ही युद्ध में फंसा हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि दिक्कत बना हुआ है। अब इसी दिक्कत को आप कितना दिन तक एडजस्ट करते हैं, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। अब मानो आप कल को खुद ही युद्ध में फंस जाए, भगवान ना करे ऐसा दिन आए, लेकिन आप युद्ध में अगर फंस जाते हो तो उससे क्या होता है, उससे यही होगा कि आप फिर उस युद्ध से निकल तभी सकते हो जब आप क्या हो,
खुद में मजबूत हो। तो इसीलिए आत्मनिर्भर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट रखा गया है। तो आत्मनिर्भर में अगर आप ये सब एक्सप्लेन करोगे तो उसमें ये सब चीजें डाल सकते हो। यूएस ने भैया अपना प्रमोट क्या किया, यूएस ने अपना 25th जनरेशन फाइटर, एक एयरक्राफ्ट था जिसका नाम क्या था, सुपरसोनिक F-35A लाइटनिंग 2, और दूसरा क्या था F-35A ज्वाइंट स्ट्राइक फाइटर मल्टी रोल जेट्स। ये दोनों चीज का प्रदर्शन यहाँ पे यूएस के द्वारा में किया गया है। अच्छा, मेन अटेंशन क्या था एरो इंडिया शो के अंदर में? देखिए, मेन अटेंशन था कि हम कहीं ना कहीं प्रमोट करना चाहते थे, कहीं ना कहीं हम प्रमोट करना चाहते थे इंडिजिनियस अपना हेलीकॉप्टर्स को। तो यहाँ पे प्रमोशन में इंडिजीनियस में क्या क्या है, एक तो फ्यूचरिस्टिक को लेके कि भविष्य में बहुत बड़ा इसमें रोल निभाने वाले हैं कौन कौन, 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA Mark II, नेवल ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट और एक्सेट्रा। देखिए ये सब चीजें ना हो सकता है थोड़ी लेंदी लगे आप लोगों को, क्योंकि यार मुझे भी ये खुद लेंदी लगता है ये सब चीज़ें, एयरक्राफ्ट वगैरह का नाम याद करना। तो आप ये सब नाम नहीं भी याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए कि ये सब जो एयरक्राफ्ट बनाया गया है ना वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा में बनाया गया है। क्योंकि इस शो के अंदर में अभी आपने जितने भी यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट देखे वो सारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा बनाए गए हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो साथ ही साथ इसमें मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसका नाम प्रचंड रखा गया था, ब्रह्मोस एयर स्पेस, साथ ही साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इन तमाम चीज़ों का यहाँ पे प्रदर्शन किया गया। साथ ही साथ कोशिश ये किया गया कि भैया जी हम अपना अब क्या करेंगे, एक्सपोर्ट भी करेंगे अंदर कंट्री को। अब सिर्फ हम क्या करेंगे, देश के लिए नहीं बनाएंगे, हम दूसरों को बेचेंगे भी। तो इस प्रकार हम लोगों ने बेचा है कि लगभग 200 एग्रीमेंट साइन हुए हैं जिसका कुल वर्थ कितना है, 80 करोड़ रुपया। तो आप समझ सकते हो कि एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है डिफेंस के मामले में भारत को लेकर। तो और तो कुछ इसमें बचा नहीं, सब कुछ बता दें। शहर याद रखिएगा साथियों, ये यलहंका एक शहर है, बेंगलोर के अंदर मौजूद है। वहां पे ये शो हुआ है, 14th शो था, याद रखिएगा। थीम मैंने बता दिया, थीम लिख लीजिएगा कॉपी में, द रन वे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। और तो कुछ इसमें बचा नहीं, ठीक है। तो मेंस के हिसाब से आप राइटिंग कर सकते हो कि भारत को क्या क्या चैलेंजेस है अभी डिफेंस के अंदर में। क्योंकि देखिए चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस क्या है, अब बोलोगे सर आप बताओ, चैलेंजेस बता रहे हो फिर बोल रहे हो कि खुशी की बात है, खुशी की बात है देखिए, लेकिन चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या है ये समझते हैं। देखिए जैसे मानिए कि डिफेंस में हमने अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन हमारी जो टेक्नोलॉजी है ना कहीं लैक कर रही है। अभी भी जो टेक्नोलॉजी हम लोग को चाहिए, जो हमारे दुश्मन देशों के पास हो सकता है, उनका कहीं ज्यादा बेहतर है अभी हमारे से। तो हम अच्छा कर रहे हैं, पहले से तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक चैलेंजेस आ रहा है कि हमको अगर इनिशिएट चाहिए वॉर के लिए या उस चीज़ के लिए, तो क्या हमारा जो बनाया हुआ चीज़ है वो वहाँ पे खड़ा उतरेगा कि नहीं, एक प्रश्न ये आ सकता है आपके माइंड में, ठीक है। तो आप चैलेंजेस लिख सकते हो कि करप्शन वगैरह है, कुछ कुछ चीज़ें जिसके कारण से कहीं ना कहीं चीज़ें मुड़ सकती है। उसके बाद डिफेंस में हम प्राइवेट को शामिल कर रहे हैं, तो क्या ये भी एक तरह का चैलेंज क्रिएट करेगा। तो ऐसे चीज़ें आपको क्वेश्चन में लिखने चाहिए, ताकि आप क्या करो ना, आप चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल करने की कोशिश करो। क्योंकि हर चीज़ अगर आप डायरेक्टली पढ़ लोगे तो भैया आईएएस क्यों करना, छोड़ दो यार, ऐसी कोई चीज़ कर लो। क्योंकि डायरेक्ट अगर आप लिखने का सिर्फ क्षमता रखते हो तो फिर आपका तो हो गया, फिर आप एक प्रश्न छोड़ने का प्रयास कीजिए लास्ट में, जिसके कारण से जो सामने वाला भी उस चीज़ को पढ़े तो उसके मन में भी क्यूरियोसिटी जाने इस चीज़ को जानने के बारे में। अगर सेशन समझ में आया है तो सेशन को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। और तबीयत वगैरह थोड़ी ख़राब रहती है तो इसलिए आप थोड़ा एडजस्ट कर लो यार। क्लासेस नहीं आए तो ऐसा मत समझना कि क्लासेस नहीं डालना चाहता, डालना चाहता हूँ, बट कंटेंट भी बनाना खुद है, डालना भी खुद है, आपके कमेंट्स भी देखने हैं, आप लोग का प्रॉब्लम भी सॉल्व आउट करना है। तो सारा चीज़ें मेरे अकेले ऊपर है, फिर मेरा पर्सनल काम भी है। तो ऐसे क्या होता है ना, थोड़ा दिक्कत होता है। तो आप पेशेंसली रहिए, टॉपिक्स में करा दूंगा। और अपना आईआर का पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब अपन एग्रीमेंट्स वगैरह हो सके शुरू करें। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का। तो बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, आप जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दे आ गया। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।